रात हुई, इकलौता बेटे का लाश हम सिटी में उठाए। सुबह प्रमोद और उसके बेटे का, शाम में किसी और का, फिर आज सुबह किसी। आखिर एक जिंदगी नेताओं के लिए और सिस्टम के लिए, एक परिवार, यह कोई मुद्दा क्यों नहीं होता? हर दिन 4 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा हत्या इस बिहार में। कभी वीर कुंवर सिंह के पुत्र को मारते मारते मार देना, कभी मासूम बच्ची, कभी पवन अग्रवाल, कभी उसके 14 साल का बेटा। न्याय नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर लो, आग लगा करके तिरमाले पर। क्या सरकार को ये पता नहीं है कि ये जो हत्या है इसके पीछे हर युवाओं के लगभग हाथ में ड्रग्स, स्मैक्स, शराब माफियाओं के द्वारा कट्टा, जमीन माफियाओं के द्वारा कट्टा, बालू माफियाओं के द्वारा कट्टा, हर गली में जितनी मर्डर अभी इस बिहार में हो रही है, उस मर्डर में मात्र 3-4 चीज की भूमिका है। और उस भूमिका में सबसे ज्यादा संलिप्त हैं थाना पदाधिकारी। थाने को बिहार की जनता से और उसकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। तो उसको टारगेट है कि आज हम 20 लाख रुपया कहाँ से वसूलेंगे। उनकी गाड़ी में या तो जमीन माफिया होता है या तो शराब माफिया होगा उसके थाने पर, या तो बालू माफिया होंगे। हम जितनी हत्या में दरभंगा आए, हीरा ककड़ी की तरह हर आदमी को मार दो, कौन किसको मार देगा, कब किसकी हत्या हो जाएगी, कारण क्या होगा, इसका पता भगवानों को अब नहीं। बस मार देना है। छोटी बात हो तब मार दो, ना हो तब मार दो। मतलब हम तो भैया आज तक ऐसा समझे नहीं। सिगरेट का पैसा है, मांगे तब मांग दो, दूध वाले को मांग दो, दारू की डिलीवरी नहीं हम किए तो तब मार दो। $2000-4000 रुपये के चलते मार दो। मौत इतनी सस्ती इस बिहार में हो गई, उतनी सस्ती तो मुझको लगता है कि हवा और पानी भी नहीं। पानी महंगा है, इतनी सस्ती मौत। और ऐसी घटना जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरे बच्चे हमारे घर से निकले और मैं उसका लाश देखूं। मैंने पहले भी कहा, दरभंगा बारूद के ढेर पे मैंने तो बार बार
यहाँ के नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग उठाया हूँ और पदाधिकारियों की। 30 साल 32 साल पहले जिसको मोटरसाइकिल नहीं था उसके पास अरबों की संपत्ति इस नेताओं के पास। यहाँ के एक नेता दिवालिया हो गए थे, तेल वाले, आज अरबपति है। और मुझको ये आश्चर्य लगता है, जब दीपक मेहता मेयर की हत्या होगी तो वहां कोई कुशवाहा चले जाएंगे, प्रमोद अग्रवाल की हत्या होगी तो वहां पर कोई अग्रवाल चले जाएंगे, भूल चूक से। हत्या और इंसानियत भी जाति धर्म पूछ करके आजकल आने लगी है। वाह रे वाह, आम और मिडिल क्लास की हत्या हो और मीडिया ट्रायल ना हो और दुनिया ना जाने तो कोई, अब पप्पू यादव आज आए तो देखिएगा आज के बाद फिर आपको। तेरे हत्याकांड में तो सबने दबाई दिया था, पप्पू यादव नहीं आते तो तब तक तो कोई गया भी नहीं और जाता भी नहीं। बाद में तो अंबार लगने लगी। 7 दिन के बाद कुंभकर्ण की नींद टूटी, रफा दफा करने की तैयारी होगी। न्याय मिलेगा, नेता घर में सो गए और चोर बजाए शोर। बड़ों के बाप कनियों के बाप। पूरे केस को दबाने का प्रयास ऊपर से नीचे था। पूरा एनएच पर जमीन को देख लीजिए तो आपको एमएलए एमपी के अलावा दूसरे की जमीन ही नजर नहीं आएगी। सुबह से शाम तक एमएलए एमपी दलाली करते हैं, दलाल बने। कहते हैं कि नीतीश हिजरा बना दिया। हिजरा बना नहीं दिया, हिजरा ये लोग पैदा होते हैं, क्योंकि पदाधिकारी और माफिया इन लोगों के भतार हो गए, सैया। इन चोरों के सलाम के अलावा इन लोगों के पास कुछ बचता है क्या? घर का चिराग बुझ गया, उम्मीदें टूट गई, सपने बिखर गए, विश्वास बचा ही नहीं पूरे परिवार। 2 बेटी है, 2 बच्चा है, सारी उम्मीदें ही उस बच्चे की खत्म हो गई। 1.5 घंटे तक कोई उठाने वाला नहीं रहा। दरोगा के विवाद में उसके लाश छोड़ दिए गए। वो बच सकता था। सोसाइटी के बारे में मैं क्या बोलूं आपको भाई, समाज से बड़ा गंदा मैंने तो आदमी नहीं देखा। ये समाज नेताओं को भी ठप चुका है। कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं। अपराधियों के लिए स्पेशल कानून हो, व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए एक्ट लाया जाए। 1000 करोड़ रेवेन्यू सिर्फ सिटी देता है सालाना। 1000 करोड़, 1000 करोड़, और हर दिन 5-6 हत्या। न प्रशासन के लिए कोई मुद्दा है, न नेताओं के लिए दिलचस्पी। कल हम बैठे थे, हमने फोन लगाया सीएम साहब से, बातचीत मेरी हुई नहीं। मैं 3 ही सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग दारू पीते हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, महापापी है, महापयोगी नहीं।
तो फिर इन महापापियों और जोगी मोदी और ये जो जितने लोग हैं जो देश में दारू बेचवाते हैं और दारू बेचते हैं, 100% अरविंद केजरीवाल से लेके सब लोग, मुझको समझ में नहीं आता है कि इस उम्र में नीतीश कुमार जी 72-73 में आपको चैलेंज लेने की जरूरत है तो इन अपराधी माफियाओं को चैलेंज लीजिए ना। जो सबसे ज्यादा सोसाइटी टैक्स देती है उसके लाइफ को चैलेंज लीजिए ना। चैलेंज लेने की जरूरत है तो आम आदमी के पीस का चैलेंज लीजिए ना। ये ताला किसी के घर में नहीं लगेगी। रात के 2 बजे लड़कियां अकेले जाए आए उसकी आजादी होगी। इस कंट्री में कोई मर्द पैदा क्यों नहीं हुआ आज तक? एवरीवन पॉलिटिशियन आर मॉब। आजाद हिंदुस्तान के बाद एक बेईमानी ने रोकने की औकात एक पंचायत में जिसकी ना हो। नालंदा में मुख्यमंत्री का घर है, होली में 7 हत्या हुई। 3 महिलाओं को इसलिए मार दिया गया कि पप्पू यादव जैसे दबंग आदमी ने कहा कि आज हम तुम्हारे घर का दामाद बनेंगे। महिलाओं ने विरोध किया, उसको तीनों को शूट एंड साइड कर दिया वहीं पे 6-6 गोली। और नीतीश जी को मैंने कहा तो कहता है कि क्या ऐसा हुआ? उनका घर है। ठीक होली के 2 बजे दिन में एक यंग लड़के को तेजाब छीट के इसलिए जला दिया कि एक गरीब और कमजोर तबके की बेटी को जबरदस्ती दबंग उठा के ले जा रहे थे, रोका, उसको जिंदा जला दिया। और उस गांव में पुलिस रात में ढुक करके लड़कियों की मोलेस्टिंग की, पूरा का पूरा नेकलेस गहना गले से सब कुछ छीन लिया। 8 साल की बच्चियों का बलात्कार करके किडनी निकाल के मार दिया गया चानन में। कल 2 मुखिया की हत्या हुई, लेडीज मुखिया की। एक रीता झा भागलपुर, एक बिंद, 6 लोगों को एक साथ मारा सिवान। ये 14वां मुखिया है। और मार के उस लेडीज मुखिया को लटका दिया। कोई जवाब नहीं है सरकार। बलथरपुर बेतिया में एक लड़के को पीटते पीटते मार दिया। विरोध किया तो एक सुरेंद्र झा की बेपुतौ थी जो पुलवामा की विधवा थी। रात में पुलिस आकर के नंगा कर दिया उसको, बाप, ससुर और सास के सामने। और उसकी जितनी संपत्ति थी लूट के लेके चला, तोड़ तोड़ के। और हमको कहा गया कि आप नहीं जाएंगे उसको। हमने कहा कि भगवान की भी औकात है क्या पप्पू यादव को रोकने? तो आदमी एसपी और डीएसपी दोनों है, नहीं जा सकते। हमने कहा इसके लिए आपको हमको मारना पड़ेगा। सांस जब तक रहेगी मेरे निर्णय पीछे नहीं होते। आदमी कौन है? पूरी दुनिया पप्पू यादव के विरोध हो जाए, मेरी आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं डरता हूँ किसी से। इस घटना में मैं इस परिवार को 25 लाख रुपया विलम्ब बैंक से मांग करता हूँ। इसकी मुआवजा, उसके बच्चों को सरकारी नौकरी, 72 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल करके उसका शोषण, उसका सजा, फांसी की सजा। एचएन सिंह जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो मिले हुए हैं सारे के सारे जमीन माफिया से। इसके पहले मनोज झा की हत्या हुई थी जिसमें हम 50,000 रुपया भेजे थे। और लोग की उस वक्त भी वो डॉक्टर के पक्ष में बात कर रहा था। इसके पहले एक राहुल झा, केशव झा और आज जट्टा शंकर झा चौधरी
बगल में पान वाले को डैगर मार दिया, कह के मात्र वो भी चौधरी था, और 4 डैगर मार दिया, कह के एक दिन गया, दूसरे दिन मार दिया, और वहीं पर इसकी हत्या हो जाती है। अविलंब सस्पेंड करने की जरूरत है उन्हें। उनकी संपत्ति की इंक्वायरी की मांग में मुख्यमंत्री से आज ही लौटने के बाद मैं चिट्ठी लिखूंगा, और जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसको बचाया नहीं जा सकता। कंप्लीट इन्वॉल्व है। जब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होगी, इस दोनों की बच्ची की शादी में मेरे तरफ से 1-1 लाख रुपया की मदद, और ये बेटा ITI में पढ़ता, ITI की तैयारी करता, वो जब तक पढ़ेगा तब तक मेरे तरफ से मंथली हर 30 तारीख को उनके पढ़ने में उनके अकाउंट में पैसे चले जाए। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए दुनिया में कोई भी महाभारत लड़ी जा सकती है, और उसमें आदमी और धर्म, मजहब, जाति मुंह नहीं देखा जा सकता। हम मुख्यमंत्री से शायद हम 1-2 दिन के अंदर मिले, तो दरभंगा के मुद्दों को मैं गंभीरता से रखूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि दरभंगा माफिया अपराधी नेता का जो नेक्सस है उससे आज़ादी मिली। मैं पूरे तरह से इस परिवार के साथ खड़ा हूं, और खून की तरफ। कुछ पूछना हो तो पूछ। शहर में घुसे किसी भी उसके भी कैमरा नहीं लगा। प्रेस अब फिर आपकी 2 मिनट में खत्म। सर बोल तो दिया आप, बहुत लंबा हो गया। हाँ तो उसी को काटे। हमको जो बोलना था अपने, आपको जो लगे अच्छा। अभी वहाँ चलिएगा रेड चिल्ली, हाँ 2 मिनट के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रेड चिल्ली में कहाँ पर नहीं पड़ा, दिल्ली मोड़ के पास, वहाँ मैं और कुछ बोलूँगा। चलो होते ला लिया बेटा, होते ला लिया। ज्यादा लोग के डिमांड लॉली अनुसारी लागल छथिन, 3 दिन से पूरा लागल छथिन, पूरा